हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 मई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और सीजफायर के बाद अब भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी दावों को नकारा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई। कल विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप के दो दावों को खारिज किया। पहला तो कश्मीर पर किसी भी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा, और दूसरा जो अमेरिकी राष्ट्रपति बोले थे कि मैंने सीज फायर करवाया दोनों देशों के बीच व्यापार ट्रेड की शर्तों पर। तो ट्रंप के इन दोनों दावों को खारिज किया विदेश मंत्रालय ने। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी और दोनों देशों को समझाया, लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा झूठा निकला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी सीज फायर के दौरान। और दोस्तों, ट्रंप के इन्हीं हरकतों का नतीजा देखिए, अब भारत भी प्लान कर रहा है अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा अभी यूएस, जिससे 64,500 करोड़ का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। तो अब भारत का भी प्लान है सेब और बादाम समेत अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा भारत। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की जानकारी भी दी है भारत ने। वहीं विदेश मंत्रालय का कहना है कि भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखेगा, यानी अभी भी पाकिस्तान को पानी तो नसीब नहीं होगा। और पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को एक और बड़ी चेतावनी दी है। पीएम ने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। बीते दिन आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचे और यहां से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कई सख्त चेतावनियां दी। और पीएम मोदी की पाकिस्तान को दी हुई ये हिदायत वर्ल्ड मीडिया में हेडलाइंस भी बन गई। पीएम ने कहा कि भारत अब आतंकी भस्मासुरों को छोड़ने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। और पीएम मोदी ने यहाँ एयरबेस से देश के सेना, आर्मी के जवानों और वायु योद्धाओं का हौसला भी बढ़ाया। देखिए, मोदी बोले कि हर आतंकी हमले का जवाब हम अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचेगा जहां आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। देखिए, भारत माता की जयकारों के नारों से गूंज उठा आदमपुर एयरबेस। पीएम मोदी ने वायुसेना के योद्धाओं के साहस को सलाम किया। तो पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को भी भड़काऊ बताया और पाकिस्तान उल्टा कह रहा है कि भारत झूठ बोल रहा है, जबकि खुद झूठा देश पाकिस्तान है। और आपको पता होगा दोस्तों, इससे एक दिन पहले भी शाम को पीएम मोदी ने देश के संबोधन में पाकिस्तान को हिदायत दी थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी नहीं सहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है, अब आगे अगर हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। पाकिस्तान से अब अगर बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। और पीओके के मुद्दे को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को कहा कि पीओके को खाली कर दें पाकिस्तान, क्योंकि ये कश्मीर भारत का है, भारत का ही रहेगा और इस मामले में कोई तीसरा पक्ष भी दखल ना दे। वहीं आदमपुर एयरबेस को लेकर जो पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था, वो झूठ भी बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने कहा था कि हमने उनके इस एयरबेस को हमले में डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचे तो उनके साथ दिखा S-400 और MiG-21 विमान भी। खबर है, हरियाणा में भी एयरबेस को छू भी नहीं सकी पाकिस्तानी मिसाइल। सबसे करीब गिरा हिस्सा भी 4 किलोमीटर दूर था। 3 गाँव में टुकड़े गिरे थे। जबकि इतने दिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत के कई एयरबेस उड़ा दिए, लेकिन सच्चाई ये है, देखिए जरा। जबकि उल्टा पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इसके भी अब कुछ सैटेलाइट फुटेज सामने आ रहे हैं कि भारत के एयर स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए हैं। ये देखिए आप सैटेलाइट की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में भी लश्कर के 3 और आतंकी ढेर हुए, जो तीनों शोपियां के थे। ड्रोन अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरफील्ड पर जो एयर स्ट्राइक की थी, उससे पाकिस्तान के कई रनवे और बिल्डिंग भी तबाह हो गए। और वही खबर आ रही दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद खुला जम्मू कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट भी। दिल्ली से अमृतसर चंडीगढ़ की फ्लाइट कैंसिल थी, लेकिन अब यहाँ से रेगुलर फ्लाइट शुरू होने जा रही है। और भारत पाकिस्तान सीज फायर का 5वां दिन भी कुछ यूं रहा। अभी दोनों तरफ हालात लगभग सामान्य दिख रहे हैं। बॉर्डर से लगे गाँव के लोग अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में एक नया आदेश जारी हुआ। यहाँ कोई भी पाकिस्तानी सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इस पर बैन लगा दिया गया है। वही देखिए, इंडियन आर्मी ने जारी किए जम्मू पहलगाम हमले के दोषी आतंकियों के पोस्टर। जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए तक का इनाम भी मिलेगा। ये वो 3 आतंकियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जो भी लोग इन शख्स के बारे में इंडियन आर्मी को जानकारी देगा तो उन्हें 20 लाख रुपए तक का प्राइज मनी दिया जाएगा। इन नंबरों पर आप इंडियन आर्मी तक इनके बारे में जानकारी पहुंचा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, एविएशन मिनिस्ट्री ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और कल 15 मई से देश भर के बंद किए गए सभी 32 एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट की सेवाएं शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब प्राइवेट अस्पतालों में सैनिकों व उनके परिवार को इलाज कराने में भी छूट मिलेगी। उत्तराखंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैनिकों और उनके परिवारों को अब निजी अस्पतालों में इलाज पर छूट देने का निर्णय लिया है। ओपीडी में 50% और आईपीडी व जांचों में भी 15% तक छूट मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने अब सितंबर महीने की 23 तारीख को हर साल आयुर्वेदा डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये दिन प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक माना गया है, जो आयुर्वेद के संतुलन के
सिद्धांत से मेल खाता है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, सरकार पेंशन के नियमों में भी बदलाव करने का प्लान कर रही है। अब 25 साल से ज्यादा की अविवाहित पुत्री या विधवा महिलाएं या परित्यक्ता भी पेंशन पाने की पात्र होगी, हकदार होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये पेंशन के नियमों में बदलाव करने का प्लान किया जा रहा और नियमों में संशोधन का मसौदा भी तैयार हो चुका है, बस अंतिम रूप देना बाकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मानसून की दस्तक हो चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचा मानसून। 27 मई तक इसी महीने केरल राज्य मानसून पहुंचने की संभावना है। वैसे आज भी 23 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश राजस्थान के भी 59 जिलों में चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, अब बिजली के स्मार्ट मीटर में अगर 200 रुपए से कम बैलेंस हुआ तो आपकी बिजली कट जाएगी। झारखंड राज्य में स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार की तरफ से अगले महीने जून से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और एक बड़ी दुख भरी घटना की खबर देखिए दोस्तों, पंजाब राज्य में जहरीली शराब की वजह से 21 लोगों की मौतें हो गई। हर तरफ आंसू और मायूसी का माहौल छा गया। किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी ने खोया अपना बेटा, किसी का पति छिन गया तो किसी का पिता का साया उठ गया। ये मंजर देख हर कोई कांप सा गया। पंजाब के अमृतसर जिले की यह घटना है, जहां जहरीली शराब की वजह से अब तक 21 लोगों की मौतें हो गई, जबकि यही शराब पीने वाले कुछ और लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हालत काफी गंभीर चल रही है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये घटना है दोस्तों पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। चलिए अगली खबर आ रही है, जस्टिस BR गवई आज 14 मई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले बौद्ध न्यायाधीश भी होंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शपथ दिलाएंगी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश जारी किया, कहा कि AI का प्रयोग करके रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करें। जो हमारे देश के हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालयों में 7 लाख क्रिमिनल अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह दी और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें और सभी कोर्ट क्रिमिनल केस को उनके रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करें। ऐसा दोस्तों, जैसा कि सरकार हमारे देश की सुरक्षा का जिम्मा ले रही है, लेकिन आपके घर की सुरक्षा कौन लेगा? हर घर में कोई न कोई अपने परिवार के फ्यूचर के लिए प्लानिंग जरूर करता है, चाहे सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, रिटायरमेंट। पर एक सवाल हम अक्सर छोड़ देते हैं, जिस वेल्थ को इतनी मेहनत से बनाया उसे बचाने के बारे में कभी सोचा था? ज्यादातर लोग प्लानिंग तो करते हैं लेकिन प्रोटेक्शन नहीं। आज भी कई फैमिलीज के पास इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी इंपोर्टेंस कभी समझी ही नहीं गई। और जिनको पता है वो ये सोच कर टाल देते हैं कि कल की कल देखी जाएगी। सोचिए, अगर कल को आप न रहे तो क्या सिर्फ आपकी सेविंग्स काफी होगी? हर दिन का खर्चा, स्कूल की फीस, घर की EMI, ये सब कौन संभालेगा? जिंदगी कभी कभी बिना वार्निंग के बदल जाती है और जब घर का इकलौता अर्नर चला जाए तो परिवार सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रगल भी झेलता है। इसलिए जरूरी है एक बेसिक बैकअप होना, टर्म इंश्योरेंस। इसमें आप कुछ 600-700 महीने का प्रीमियम देकर अपने परिवार को करोड़ों का कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके बाद भी आपके परिवार के नीड्स को पूरा करेगा। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आजकल मेडिकल इमरजेंसी सिर्फ हेल्थ का नहीं बल्कि फाइनेंशियल क्राइसिस का रीजन बन चुकी है। हॉस्पिटल बिल्स लाखों में चले जाते हैं और कई लोग सिर्फ इसलिए अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं या कर्ज ले लेते हैं क्योंकि उनके पास बेसिक हेल्थ कवर नहीं होता है। एक सिंपल प्लान 300-400 महीने का प्रीमियम पर आपको करोड़ों रुपए तक का हेल्थ कवर दे सकता है, जो कि ज्यादा नहीं पर मुश्किल वक्त में ये बहुत कुछ संभाल सकता है। आज अपने परिवार के लिए एक डिसीजन लेना जरूरी है, जो न सिर्फ उनका फ्यूचर सिक्योर करे बल्कि आपकी मेहनत से बनाए सपनों को बचा भी सके। क्या लेना है, कौन सा प्लान लेना है, ये आपका डिसीजन है। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ट्रस्टेड इंश्योरेंस ऑप्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पर 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा और टर्म इंश्योरेंस पर 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो अपनी फैमिली को सिक्योर करने का फैसला अभी लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और महंगाई दर पर खबर आ रही दोस्तों, बीते महीने अप्रैल में खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट 3.16% पर रही, जो कि जुलाई 2019 के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। यानी देखा जाए तो करीब 6 सालों में सबसे कम महंगाई दर रही बीते महीने अप्रैल में। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी की वजह से थोड़ी महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि उसके बावजूद भी अभी भी देश में काफी ज्यादा चीजों की महंगाई बढ़ी हुई है, तो उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सके, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल लोन देने वाले एप्स पर भी अब शिकंजा कसा और कल 13 मई से एक नया आदेश हो चुका है। इन सभी एप्स को अब रिपोर्टिंग देनी होगी RBI को। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण के इकोसिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने और उधारकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। देख सकते हैं RBI ने डिजिटल लोन लेंडिंग को लेकर क्या कुछ नए दिशा निर्देश जारी किया है। अब रिपोर्टिंग अनिवार्यता होगी और RBI की वेबसाइट पर सार्वजनिक डायरेक्टरी सूची प्रकाशित की जाएगी। ऋण में एकत्रीकरण में भी पारदर्शिता आएगी। तीसरे पक्ष के भागीदारों के लिए भी कड़ी जांच होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भूटान देश की नई पहल, पर्यटन के क्षेत्र में क्रिप्टो भुगतान को भी मंजूरी दी है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। यानी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह जो क्रिप्टो करेंसी होती है, बिनांस पे, DK बैंक वगैरह, इनके जरिए अब भूटान में पर्यटक पेमेंट कर पाएंगे, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग वगैरह, इनके लिए क्रिप्टो भुगतान कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, हमारे देश में हार्डवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की तरफ महिलाओं का झुकाव बढ़ रहा है। बीते साल 2024 में इस सेक्टर में जॉब के आवेदन में महिलाओं की भागीदारी 26% बढ़ी है। चलिए अगली खबर देखिए, मोबाइल कोड पहल शुरू करेगी महाराष्ट्र सरकार, सड़क पर रहने वाले बच्चों को मिलेगी मदद। जो गरीब या बेघर लोग बच्चे जो सड़कों पर रहते हैं, उन बच्चों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक मोबाइल वैन शुरू करने का फैसला किया है, जो इन बच्चों का इलाज करेगी, इनकी काउंसलिंग करेगी और इन्हें शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी देगी। ये पहल फिलहाल महाराष्ट्र के मुंबई समेत 5 शहरों में पायलट परियोजना के तहत शुरू की गई और वो सफल रही। अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार की। मैं तो कहना चाहूंगा सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार खुद भी इस तरह की मुहिम चलाएं, ताकि सड़कों पर जो कई गरीब बच्चे, बिना माँ बाप वाले बच्चे घूमते हैं, उनको एक सहारा मिल सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में पहली बार बनेगी दुनिया की सबसे एडवांस चिप। जापानी कंपनी बनाएगी। जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने नोएडा में एक एडवांस चिप डिजाइन सेंटर शुरू किया है और इस सेंटर में दुनिया की सबसे उन्नत 3 नैनोमीटर वाली बहुत ही छोटी चिप डिजाइन की जाएगी। ये कदम भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। बीते दिन केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये सेमीकंडक्टर चिप प्लांट के लिए उद्घाटन भी किया। भारत में इस कंपनी के चिप बनाने के 2 केंद्र खोले गए हैं, नोएडा और बंगलुरु में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, केट की तरफ से ई-कॉमर्स साइट्स पर पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तानी सामान की बिक्री पर बैन लगाने की मांग की है। CAIT ने केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र भी लिखा। जो व्यापारियों का संगठन है ना, केट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसकी तरफ से सरकार को पत्र लिखकर ये मांग की गई है। और खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने 1 जून से शुरू होगा वन अधिकार कानून पर जागरूकता अभियान। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इस अभियान का मकसद है आदिवासियों को उनके वन अधिकारों की जानकारी देना, उनके दावे दर्ज कराना और उनको भी सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, पानी में घातक आर्सेनिक को पल भर में पहचानेगा नया सेंसर। IIT जोधपुर ने बनाया किफायती उपकरण। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों की तरफ से पानी में घातक तत्व जो होता है ना आर्सेनिक, उसकी पहचान के लिए एक किफायती पोर्टेबल और सेंसर युक्त सटीक उपकरण विकसित किया है, जिसकी मदद से पानी में इस तरह की अशुद्धियों की तुरंत जांच हो पाएगी, है ना। और वैसे भारतीय वैज्ञानिकों की एक और अनोखी खोज देखिए, मुंह के कैंसर का पता तुरंत मिनटों में लग पाएगा, मोबाइल फोन के जरिए भी। देखिए एम्स और IISc ने मिलकर के एक नया मोबाइल ऐप बनाया। उस ऐप के जरिए आप जैसे ही फोटो खींचोगे, मुंह की फोटो खिंचवाने के कुछ पल बाद ही ये पता चल जाएगा कि मुंह में कैंसर है या नहीं है। ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि आंगनबाड़ी की आशा वर्कर भी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकती है। इस तकनीक के लिए एम्स ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर के साथ मिलकर ये आरोग्य आरोहण मोबाइल ऐप का वर्जन 2 विकसित किया है। और भी इस मोबाइल ऐप के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। ये वाकई में बहुत ही अनोखी खोज है। AI और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये मोबाइल ऐप के जरिए मुंह के कैंसर का पता चल पाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, 78वां कान समारोह शुरू हुआ। रेड कारपेट पर तोतापरी बनकर पहुंची उर्वशी रौतेला, अनुपम नितांशी भी शामिल हुई। ये कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारतीय सिनेमा जगत की दिग्गज हस्तियां इसमें पहुंची हैं। और ये फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों फ्रांस के कान में होता है और इसीलिए तो इसका नाम भी कान फिल्म फेस्टिवल रखा जाता है। कल 13 मई से शुरू हो चुका, जो 24 मई तक चलेगा ये। और पहली बार इस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान भी अपनी छाप छोड़ेगा। राजस्थानी फिल्म ओमलो का भी इसमें प्रीमियर होगा, यानी फिल्म को यहाँ भी टेलीकास्ट किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए खबर है, पंजाब बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं के नतीजे। दिन में 3 बजे जारी कर दिए जाएंगे और इस ऑफिशियल पोर्टल पर आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बूम दिखने की संभावना है। साल 2035 तक $3 ट्रिलियन के अवसर देखने को मिलेंगे इस सेक्टर में। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का उद्योग क्षेत्र 2035 तक कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़कर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 30 से 32% का बड़ा हिस्सा हासिल कर लेगा और इसी के साथ ही ये क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $3 ट्रिलियन के नए अवसर भी लेकर आएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब 750 किलो तक के सामान की आसानी से डिलीवरी हो पाएगी। कैब कंपनी उबर की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है कुरियर के तौर पर। और बड़ी खबर देखिए, आज फिर होगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर और सुरक्षा हालातों की समीक्षा होगी। वहीं देखिए ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए ये 8 भारतीय सैनिक, CISF ने इनको श्रद्धांजलि भी दी। सभी सैन्य जवानों को दिल से सैल्यूट। भारत माँ के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। 20 साल पुरानी व्यवस्था को बंद किया गया। ये सरकारी स्वास्थ्य योजना में जो बड़ा बदलाव है उसके मुताबिक अब CGHS का भुगतान केवल ऑनलाइन होगा। जो पुरानी मैनुअल भुगतान प्रक्रिया थी वो 28 अप्रैल से ही बंद हो चुकी है। सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। पहले चल रही योजना इस पोर्टल पर उपलब्ध थी और अब इसके मैनुअल भुगतान प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अब नया पोर्टल क्या होगा, इस योजना के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में फ्लैट मकान के रेंट एग्रीमेंट यानी किराएनामा के
नियम बदलेंगे। योगी सरकार एक नया सिस्टम लेकर आ रही है। अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कम पैसे में बन पाएगा। स्टाम्प ड्यूटी कम होने से विवाद कम होंगे। उत्तर प्रदेश में फ्लैट मकान के रेंट एग्रीमेंट के नियमों में यह बदलाव किया जा रहा है। नए नियमों की जानकारी आप देख सकते हैं। अब सिर्फ 500 रुपए में रेंट एग्रीमेंट बनवाया जा सकेगा और 10 साल तक के लिए एग्रीमेंट पर भी सिर्फ 2000 रुपए के करीबी खर्चा आएगा। और भारत में निवेश पर एक और बड़ी खबर देखिए, साल 2026 तक 7 शहरों में खुलेंगे कई शॉपिंग मॉल। एनआरओ कंपनी की तरफ से ये भारत में इन्वेस्टमेंट का नया प्लान किया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर में 65% के साथ ताजा सप्लाई में सबसे अधिक हिस्सेदारी होगी। और खबर है छत्तीसगढ़ में 8 इनामी समेत 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया सुरक्षा बलों के सामने। वहीं भारत के राज्यों से रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, कर्ज लेने के मामले में देश के कौन से राज्य सबसे आगे हैं, यानी किन राज्यों ने लोन सबसे ज्यादा लिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु राज्य ने वित्त वर्ष 2025 में 5वें वर्ष के लिए सबसे ज्यादा लोन लिया है। तमिलनाडु का कुल कर्ज 1,01,000 करोड़ रुपए था, जो अभी और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग राज्यों पर कितना लोन बकाया है। ये चार्ट में डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत इसकी 1 लाख से शुरू है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है 2025 टाटा अल्ट्रोज रिवील हुई। फ्लश डोर हैंडल वाली ये भारत की पहली हैचबैक कार है। 6 एयरबैग और TPMS जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए हमारे देश में मानसून की दस्तक हो चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंच चुका मानसून। 27 मई तक केरल राज्य में भी पहुंचने की संभावना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज भी 23 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान के भी 21 जिलों में आज आंधी बरसात का अलर्ट है। जयपुर समेत बीते दिन भी 8 जिलों में बारिश हुई। अजमेर में ओले भी गिरे और सीकर में एक युवक की मौत हो गई बिजली गिरने से। और वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। अभी भी पूरे एमपी में अलर्ट है। 38 जिलों में आंधी चलेगी। छत्तीसगढ़ रायपुर में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। कोरबा में बिजली गिरने से 3 बच्चे चपेट में आए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। छत्तीसगढ़ के भी 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिहार के भी 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। पटना समस्तीपुर में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि 31 जिलों में आज हीट वेव की भी चेतावनी है। इधर हरियाणा में देखिए बारिश के साथ ओले गिरे। 9 जिलों में बिगड़ा मौसम। 3 जिलों में बादल छाए। आंधी से कुछ पेड़ भी टूटे। और वहीं क्लाइमेट चेंज पर एक बड़ी खबर आ रही। देखिए हिमालय में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव दिखने लगे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बारिश बढ़ रही है और बर्फबारी घट रही है। याला ग्लेशियर का भी अंत हो चुका, जो हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र पर भी संकट ला रहा है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं अगले 2 दिन 14 मई 15 मई को मौसम के हालात क्या रहेंगे अलग अलग राज्यों में। ओके, और चलिए मौसम के बाद अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना 1268 रुपए बढ़कर अभी 94,344 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी अभी 96,820 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड के प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों बीते दिन शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1282 अंक टूटकर 81,148 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 346 अंक लुढ़का। वहीं कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए। एयरटेल का चौथी तिमाही में मुनाफा 432% बढ़ा और टाटा मोटर्स का भी चौथी तिमाही में मुनाफा 51% कम हुआ। हीरो मोटोकॉर्प को भी 1081 करोड़ का मुनाफा हुआ, कमाई 5% बढ़ी है। सिप्ला का भी चौथी तिमाही में मुनाफा 30% बढ़कर 1222 करोड़ रुपए रहा। वहीं हरियाणा गुरुग्राम में दूसरा ट्रंप टावर्स प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। पहले दिन ही 3250 करोड़ के सभी 298 अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स बिक गए। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की संघर्ष विराम के बाद देखिए भारत में डिफेंस कंपनियों के यानी हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर में बड़ी तेजी देखी गई। कुछ कंपनियों के स्टॉक्स तो 12% तक बढ़े, जबकि दोस्तों इसके उलट भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से चाइना की डिफेंस कंपनियों के स्टॉक बुरी तरह से गिर गए। और इसके पीछे वजह यह कि जिन चाइनीज हथियारों का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया उनमें से ज्यादातर हथियार तो फुस निकल गए। इंडियन आर्मी ने सभी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, तो उनका असर चाइनीज डिफेंस कंपनीज के स्टॉक पर भी देखने को मिला। वहीं खबर आ रही चीन ने बोइंग विमानों की डिलीवरी लेने से भी बैन हटाया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद यह बड़ा फैसला हुआ। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 90% टूथपेस्ट में मिला खतरनाक लेड मेटल। जबकि देखिए रिपोर्ट्स कहते हैं कि लेड पॉइजनिंग की वजह से हर साल 15 लाख मौतें होती हैं और यही एलिमेंट यही केमिकल टूथपेस्ट में पाया गया, जिनका इस्तेमाल हम हर रोज दांत मांजने के लिए करते हैं। हाल ही में अमेरिकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लेड सेफ मम्मा की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के बाद हमारे देश के हेल्थ एक्सपर्ट का भी कहना है कि कोई भी टूथपेस्ट खरीदने से पहले उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी लिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि लेड के कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए, नवजात बच्चों, एडल्ट्स के लिए भी लेड एलिमेंट बहुत खतरनाक होता है। और ये लेड पॉइजनिंग के कुछ सामान्य लक्षणों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। थकान, कमजोरी, सरदर्द, पाचन संबंधित समस्याएं, भूख में कमी, चिड़चिड़ापन। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि सभी जू को सैनिटाइज किए जाएं। लखनऊ चिड़ियाघर को भी 7 दिनों के लिए बंद किया गया। आज 14 मई से ये 7 दिन तक के लिए बंद रहेगा। गोरखपुर जू में बाघिन की H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से मौत के बाद यूपी की राजधानी समेत कई जिलों में ये बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अफवाह फैलाने और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 40 सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कार्रवाई की गई। 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया। यूपी
पुलिस ने भ्रामक सूचनाएं फैलाने के मामले में ये कार्रवाई की है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, भारत ने लॉन्च की नई सुविधा, अब नहीं होगी कोई गड़बड़ी। दरअसल भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली चिप आधारित बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। तो अब इससे विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों को और आसानी रहेगी, सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, सीसीपीए का सख्त प्लान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अब डार्क पेटेंट से कंज्यूमर्स का नहीं होगा शोषण। सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से ऐसे ऑनलाइन मंचों के खिलाफ सख्त पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं, जो कि डार्क पेटेंट का उपयोग करके ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं। इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी हुए। अधिकारी अब हर महीने करेंगे 4 दिन ग्राम पंचायतों में रात्रि विश्राम। राजस्थान सरकार का यह प्लान है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से इस संबंध में बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए गए। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, गूगल कंपनी ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो। अब गूगल का जो जी का लोगो है वो कुछ यूं नए लुक में आपको देखने को मिलेगा। अब गूगल के जी में जो कलर्स हैं वो अलग अलग सेक्शन में पार्ट में नजर नहीं आएंगे, बल्कि इस तरह से स्मूथ ग्रेडियंट स्टाइल में कलर आपको दिखेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही योगी सरकार। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को मिला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ। यूपी सरकार की तरफ से आंकड़े भी जारी किए गए। वही खबर है, मात्रा आधारित छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अब कंपनियां पूरे आत्मविश्वास से कर सकेंगी मूल्य निर्धारण। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अहम आदेश सुनाया गया, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में अब होगी पुलिस कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 मई है। तो लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में कुछ और रिक्रूटमेंट को लेकर भी ऐलान किया गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। और मध्य प्रदेश में भी देखिए स्टूडेंट्स के लिए एक नया नियम लागू हुआ। ग्रेजुएशन करने के लिए 12वीं पास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मध्य प्रदेश में 10वीं कक्षा के बाद पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों के लिए ये अच्छी खबर आई है। जो पॉलिटेक्निक वाले छात्र हैं उन्हें ग्रेजुएशन करने के लिए अब 12वीं क्लास फिर से पास करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पॉलिटेक्निक करने के बाद स्टूडेंट सीधे बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे, है ना। वही खबर है, हरियाणा में देखिए अब बीजों के थैलों पर लगेगा बार कोड टैग, जिससे कि नकली बीज और असली बीज में अंतर पता लगा पाएंगे आप। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। और खबर देखिए, राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए नई पहल, शादी समारोह में अब नहीं दिखेंगे डिस्पोजल, सरकार देगी स्टील बर्तन किराए पर। और इस योजना के पहले चरण में राजस्थान सरकार ने 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खोलने की योजना शुरू की है। राजस्थान राज्य को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नई पहल है। वही देखिए यूपी वासियों के लिए भी खुशखबरी आई, अब बिना नक्शा पास कराए भी बन सकेंगे घर। भवन निर्माण को लेकर योगी सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर आवासों में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। वह 45 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा भी यूपी में रियल एस्टेट को लेकर जारी है नई गाइडलाइन के बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में मुश्किल हालातों में जी रहे बच्चों को भी अब योगी सरकार नया सहारा देगी। हर महीने 4000 रूपए मिलेंगे। दरअसल यूपी सरकार ने गरीब बेघर बच्चों के लिए एक नई स्पॉन्सर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बच्चों को हर महीने 4000 रूपए दिए जाएंगे और इस योजना के लिए पात्रता में आय सीमा और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र शामिल होंगे। देख सकते हैं आप इस योजना की क्या पात्रता के नियम और शर्तें होगी और कौन लोग इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए यूपी सरकार की ये नई स्कीम है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार का एक और प्लान देखिए आप, पूर्व पश्चिम के बाद अब बनेगा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर भी। योगी सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव भी मांगे अधिकारियों से। यूपी की कनेक्टिविटी को नया आधार देगा एक कॉरिडोर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, अब कच्चे मकान में कोई नहीं सोएगा, सबको मिलेगी पक्की छत। 15 मई से पहले करवा ले ये काम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से घोषणा की गई है कि अब कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। बीते दिन छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री ने 3,07,000 पीएम आवासों को स्वीकृति पत्र जारी किए और उस दौरान ये बड़ी घोषणा की है। 15 मई तक पात्र हितग्राहियों को आवास भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक सरकार का कहना है कि सर्वेक्षण में आप अपना नाम जुड़वा लें, मतलब इस योजना के सर्वे में आपको अपना नाम जुड़वाना है, ठीक है ना। और खबर देखिए, हिमाचल के मनाली में बनेगा दूसरा आइस स्केटिंग रिंक। 20 करोड़ की लागत से ये तैयार होगा, हिमाचल पर्यटन विभाग का प्लान है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर आ रही है, अमेरिका और सऊदी अरब में भी 12 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई। यूएस ने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया इसको। और ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ये पहला विदेशी दौरा भी किया सऊदी अरब का। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। बिहार राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अब सीखेंगे फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी। जी हाँ, बिहार गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्टूडेंट के लिए नया प्लान बनाया है। अब आप विदेशी लैंग्वेज सीख पाएंगे जैसे जर्मन, फ्रेंच वगैरह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई। वहीं बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खबर आ रही, 550 किलोमीटर लंबाई की तो नई सड़कों का निर्माण होगा और 131 पुल पुलियों का भी निर्माण किया जाएगा। दिसंबर तक बन जाएगा इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट भी। वहीं पंचायत सचिवों को भी बिहार सरकार नया पावर देने जा रही है। नीतीश सरकार का यह फैसला गाँव के लोगों को भी खुश कर देगा। दरअसल एक तो बिहार के पंचायतों में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा मिलने जा रही है। पंचायतों में आपके ये काम हो पाएंगे। ग्राम पंचायतों को और ज्यादा राइट्स दे रही है नीतीश सरकार। अच्छा, बिहार में अब आप राशन कार्ड भी ऑनलाइन ही घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे। नीतीश सरकार ने इसके लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया है, rconline.bihar.gov.in। इस पोर्टल पर जाना आवेदन के लिए आपको, और न्यू यूजर साइन अप करके आप डायरेक्टली ऑनलाइन घर बैठे ही राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे बिहार में, है ना। वहीं बिहार परिवहन निगम ने भी एक नई सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब यात्री कर सकेंगे बस की लाइव लोकेशन
एजुकेशन का पता भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सरकार की स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। इन छात्रों को मिलेगा लाभ। दरअसल यूपी सरकार का प्लान है अल्पसंख्यक छात्रों के लिए खुशखबरी, इस बार सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, क्योंकि एक तो योगी सरकार ने स्कॉलरशिप के बजट में लगभग 64% की बढ़ोतरी की है। 361 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति बांटने का फैसला किया है, जिससे कि लगभग 1.5 लाख अतिरिक्त छात्रों को लाभ मिलेगा। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो सकता पति को दहेज हत्या में फंसाने का आधार। एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। वहीं दिल्ली एनसीआर के एक एक्सप्रेसवे पर हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम कैमरे लगाए गए हैं। नियम तोड़ने पर खुद ही आपका वाहन का चालान कट जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ये एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया जा रहा है। वहीं सहारा इंडिया में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने निवेशकों को उनका हक दिलाने का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि पैसे वापस दिलाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका भी दाखिल की है। चलिए खबर आ रही है, अब उत्तर प्रदेश में खेती से भी किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार और निर्यात भी बढ़ेगा। देखिए योगी सरकार का क्या नया प्लान है। प्रदेश में हर जिले में खाद्य प्रसंस्करण की 1000 इकाइयां बनाने की योजना शुरू की गई है। बाराबंकी में भी ये स्थापना की जा रही है और यूपी के कई अलग अलग जिलों में ये शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के पास एक एक्सपोर्ट हब भी बनाया जाएगा, जिससे भी किसानों को लाभ होगा ना। चलिए खबर आ रही, झारखंड के इन स्कूल कॉलेजों में इस तारीख को लटकेंगे ताले, हड़ताल पर रहेंगे 10,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी। दरअसल झारखंड में 75% अनुदान वृद्धि की मांग को लेकर 16 मई को शैक्षणिक हड़ताल होने जा रही है, तो काफी सारी स्कूलें वगैरह बंद रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, गोवा राज्य के लिए 24/7 जल आपूर्ति के लिए DFT योजना पर विचार करने पर सहमति बनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का एक कहना है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी सीमा सुरक्षा पर स्थिति की समीक्षा बैठक की, जिसमें CDS, थल सेना और नौसेना प्रमुख भी बैठक में मौजूद रहे। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 में देश के प्रमुख बंदरगाहों में संभाला गया कार्गो रिकॉर्ड तोड़ 855 मिलियन टन पहुंचा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। और खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई दिल्ली में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 के दौरान हमारे देश में कोयले का आयात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9% कम रहा। चलिए खबर देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अब जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में सीमावर्ती निवासियों के लिए 600 नए बंकरों के निर्माण की भी घोषणा की है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये अनाउंसमेंट किया। और एक बड़ी खबर ये आ रही दोस्तों की भारत में भी दवाओं की कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में दवा के नए प्राइसिंग नियम लागू होने जा रहे हैं। तो ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, उन्होंने वहां दवाओं की कीमतें घटाने का आदेश जो जारी किया है, तो उस पर मतलब अगर 30 दिन के अंदर अंदर फैसला नहीं होता तो भारत में भी दवाओं की कीमतें बढ़ाने का प्रेशर डाल सकती हैं फार्मा कंपनियां। ऐसा क्योंकि अमेरिका में ट्रंप ने 90% तक दाम घटाने का आदेश जारी किया दवा कंपनियों को। और भारत के लिए एक अच्छी खबर तो ये आ रही है, डॉलर के मुकाबले 75 पैसे मजबूत हुआ रुपया। US चाइना ट्रेड डील और FPI इन्फ्लो की वजह से तेजी आई। वैसे US चाइना ट्रेड डील की वजह से मार्केट में भी तेजी देखी गई। एलन मस्क, जेफ बेजोस और जकरबर्ग की नेटवर्थ 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा बढ़ी है। भारत के लिए एक और गर्व की बात है, दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में कांस्य पदक जीता। मैंने कांग्रेट्स। और खबर है, CAQM ने उत्तर भारत में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए। वहीं भारत के प्रजनन दर पर भी रिपोर्ट आ रही है कि कुल प्रजनन दर 2.0 पर बनी हुई है। 2021 SRS की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। चलिए खबर आ रही, दिल्ली वालों को मिलेगी अब छूट घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके तहत अब सोलर पैनल लगवाने वालों को आवेदन करने के लिए कोई भी पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वैसे भी PM सूर्यघर योजना के तहत दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली ये सब्सिडी तो दे ही रही है, और इस योजना का लक्ष्य अगले 3 सालों में लगभग 2.5 लाख घरों पर सोलर पैनल को लगवाना है। वहीं खबर है, केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की जल्दी मांग करेगी पंजाब सरकार। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई। और देखिए दोस्तों, बिहार उत्तर प्रदेश का सफर भी अब आपका आसान होगा। 4000 करोड़ की लागत से बनेगा 10 किलोमीटर लंबा पुल, इस रूट पर बनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। और नोएडा वालों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 15 नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे एक साथ, जहां 3 गाड़ियां चार्ज हो पाएंगी। और ग्रेटर नोएडा में भी देखिए 5 बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी 10,000 करोड़ रुपए, 25,000 लोगों को इससे नौकरी भी मिलेगी। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे सायरन, इमरजेंसी में इनका उपयोग होगा। अभी भारत पाकिस्तान तनाव के बाद उत्तराखंड सरकार का ये प्लान है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर भी भारत का दम दिखा, तिरंगा से रंगा गया कर्तव्य पथ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर आ रही, भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के भी एक अधिकारी को घोषित किया अवांछित, 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पाक अधिकारी को 24 घंटे में अपने देश जाने की चेतावनी दे दी है। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश इंदौर से बंद जोधपुर, चंडीगढ़ और जम्मू की उड़ान सेवाएं भी कल 15 मई से शुरू हो जाएगी। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, परिजनों को 50 लाख रुपए की मदद भी दी है। खबर आ रही, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर 15 लाख साइबर हमले हुए, जिनमें से 150 ही सफल हो पाए। बाकी भारतीय साइबर डिफेंस ने भी उनका डटकर
मिलकर मुकाबला किया। और दोस्तों जम्मू पहलगाम हमले पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि पहलगाम आतंकी हमले के ठीक 10 दिन पहले सैटेलाइट इमेज के ऑर्डर मिले थे। तो अब पाकिस्तानी फर्म से एक अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप भी खत्म की। और वहीं देखिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और कश्मीर की ठेकेदारी कैसे ली। शिमला समझौते के मुताबिक कश्मीर पर यूएन तक भी पंचायत नहीं कर सकता है। वहीं पीएम मोदी के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड। ऑपरेशन सिंदूर पर संबोधन के बाद कंगना, आमिर और सुनील शेट्टी ने भी रिएक्ट किया। और देखिए गुजरात से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया गया। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के शौर्य जवानों को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मनाई। चलिए खबर आ रही, भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे भू इमेजिंग सैटेलाइट। इसरो और नासा के गठजोड़ से कुछ नई उपलब्धियां हासिल होगी। ये देख सकते हैं इसरो और नासा का प्लान भी। चलिए खबर आ रही, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक और बड़ी पहल। यूपी के 6 जिलों में होंगे अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट। कौन कौन से 6 जिलों में ये निर्मित किए जाएंगे, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और इस परियोजना पर कुल 692 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि राजस्थान में जल्द ही 1,88,000 सरकारी पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी। ये अभी भी प्रक्रियाधीन चल रही है। और भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, सुरक्षा कर्मियों को अब हर महीने 2700 रुपए मिलेगा। मेस भत्ता भी जो अभी 2400 मिलता है उसकी जगह 2700 दिया जाएगा। राजस्थान में हाईकोर्ट ने पशु परिचर भर्ती में नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, 2 सप्ताह में बड़ी प्रमोशन की टाइमलाइन। जीएडी अफसरों ने मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया। खबर है छत्तीसगढ़ में नया वाटर रेट लागू करेगी सरकार। उद्योगों को पानी देने के लिए लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। नई भर्तियां भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार भी ये नया प्लान कर रही है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, सेना की वर्दी लेने वालों की अब पहचान रखी जाएगी। चंडीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश जारी हुआ। कहा कि दुकानदार वर्दी खरीदने वालों की आईडी की फोटोकॉपी यानी आधार कार्ड वगैरह इनकी फोटोकॉपी रखें, उसके बाद सेना की वर्दी आप ले पाएंगे ऐसा। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को भी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये अहम कदम उठाया गया। और वहीं उत्तराखंड में डीजीसीए ने सख्त आदेश जारी किया। थम्बी एविएशन कंपनी के सभी हेलीकॉप्टर उड़ान पर रोक लगा दी गई है। अभी हाल ही में जो हादसा हुआ था उसके बाद ये आदेश जारी हुआ है। और खबर है उत्तराखंड में सिविल डिफेंस का भी विस्तार होगा। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने गृह विभाग को प्रस्ताव बनाने के लिए भी कहा। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए खबर, सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 10वीं में 93 और 12वीं में 88% लड़के पास हुए हैं, मतलब लड़के लड़कियां दोनों। हालांकि लड़कियां लड़कों से आगे रही पासिंग परसेंटेज मामले में। और इस बार सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट डिजिटली भी अवेलेबल होगा, यानी डिजी लॉकर और उमंग जैसे मोबाइल ऐप पर भी आप अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। इस रिजल्ट के बाद पीएम मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स को भी बधाई दी और छात्रों के लिए एक खास पोस्ट भी लिखा। देखिए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक परीक्षा कभी भी आपको परिभाषित नहीं कर सकती है, आपकी ताकत मार्कशीट से काफी आगे है। युवाओं को प्रेरित किया पीएम मोदी ने। यूपी लखनऊ की एक दास्तान देखिए, माँ झाड़ू पोछा करती है और बेटी को सीबीएसई बोर्ड में 95.2% नंबर मिले। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब आसानी से नहीं मिलेगी ब्रिटेन की नागरिकता। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर की तरफ से नई नीति की घोषणा की गई है और उनके देश में नागरिकता के नियमों में यह बदलाव किया गया है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृष राशि वालों की तरक्की के योग बन रहे हैं। कर्क और कन्या राशि के लोगों को रुका पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि केंद्र सरकार ने हर साल किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। कमेंट में लिखिए वो तारीख। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों जैसे कि हमने बताया टर्म इंश्योरेंस हर अर्निंग मेंबर के लिए जरूरी है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और टर्म इंश्योरेंस लेकर अपने परिवार को सिक्योर